ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। चेतन भाई, हम आज की मुरली रिवीजन करें और 22/2/2025 की मुरली है। जी और बाबा तो आज खास ज्ञान योग धारणा और सेवा के ऊपर मुरली चलाई आज। जी तो आज बाबा जो बता रहे चेतन भाई खास कि आसुरी बातें मत सुनो, ना देखो, ना करो। तो इसके ऊपर खास बाबा ने अटेंशन दिलाया है, क्योंकि बाप द्वारा जो निश्चय है हुआ है, बाप टीचर सदगुरु का, इसके ऊपर ही बाबा ने आज बोला है। फिर बाबा बोलते आज की छीछी दुनिया है ये, आंखें तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन बाबा तो आंखें बंद कर, आंखें तो बंद दिखती तो है लेकिन तीसरी आंख से देखना है। तो किस तरह मैं समझता हूँ, आप डिटेल बताएंगे आज की मुरली में। तो ज्ञान के ऊपर बाबा ने क्या बोला है, धारणा के लिए क्या बोला है, सेवा के लिए क्या बोला है, तो ये सब बातें आज की। ड्रामा के लिए क्या बोला है आज। तो इस तरह चेतन भाई थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे। तो पहली बात है ज्ञान। तो ज्ञान के लिए खास बाबा ने क्या बोला है आज। ओम शांति। ओम शांति। आज 22 तारीख की मुरली है जी। आज 5 बार 2 है जी। 22 2 2 फिर 2 5 जी। तो आज प्यारे बाबा की मुरली, हम इस मुरली को अपने जो मुख्य विषय अपने हैं 4 ज्ञान योग सेवा और धारणा, जी, इस आधार पर हम आज रिवीजन करेंगे। जी। तो पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, जो आज की मुरली के आधार पर जो प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया है जी, कि भगवान स्वयं बाप, शिक्षक और सुप्रीम सदगुरु बनकर आया है। जी। दुनिया में तो बाप अलग होता है, शिक्षक अलग होता है, सदगुरु गुरु अलग होता है, सदगुरु तो एक ही है, लेकिन यहाँ तीनों एक ही हैं। एक ही। जैसे श्री कृष्ण के भगत जो आज बाबा ने कहा है कि जो धूप आदि ये करते हैं या लगाते हैं, तो कई बार ऐसा है राम के भगत उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भक्तों में भी एक टकराव सा हो जाता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि जो भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है, ठिक्कर भीतर में कह दिया है जी। तो बाबा कहते हैं ठिक्कर भीतर में कहने के कारण बुद्धि भी ठिक्कर जैसे बन गई है। इसलिए आपस में भी लड़ते हैं, जैसे कि दुश्मनी जैसे हो जाती है। तो बाबा कहते हैं इन सब अनेक मतों को मिटाकर एक मत, एक राज्य, एक कुल स्थापन करने स्वयं भगवान आए हैं। जी। फिर बाबा ने आज कहा आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, चाहे वो परमात्मा की आत्मा हो या कोई महान आत्मा हो, है ना, देव आत्मा हो, आत्मा सबकी एक जैसी है, बिंदु ज्योति स्वरूप। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसके कर्तव्य, उसके संस्कार, उसके जो चरित्र हैं वो बड़े छोटे होते हैं। जी। महान के आधार पर बड़ा व छोटा होता है। तो बाबा ने एक बात और कही है आज कि जैसे बहुत आत्माएं मधुबन में भी आती हैं और सेंटरों पे भी आती हैं। जी। बहुत पढ़े लिखे भी अच्छे ऊंचे कोटि के लोग भी आते हैं। लेकिन जैसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी बहनें हैं या भाई हैं जी, तो मोस्टली कितने भी पढ़े लिखे सब ब्रह्म कुमारी बोल देते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं उनका भी दोष नहीं, उनको पता नहीं है, उनको ब्रह्म का ज्ञान ज्यादा है, पता है। ब्रह्म महातत्व है, वो रहने का स्थान है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ये राइट अक्षर है जी। जैसे भोजन भी कई ब्रह्म भोजन बोलते हैं, लेकिन ब्रह्म कोई भोजन तत्व है ना, वो तो तत्व ब्रह्मा भोजन होता है जी। क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर सब कार्य करते हैं, तो ब्रह्मा के द्वारा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं जिस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो रिपीट होती है, ये ड्रामा का जो ज्ञान बाबा ने आज हम बच्चों को दिया है जी, ये सेकंड बाय सेकंड
इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। बिल्कुल। इस बात को समझने के लिए जैसे हू बहू जैसे कैसेट रील चलती है, ऐसा पूरा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर संगम में, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ऐसा हू बहू चलता है। ये ज्ञान हम बच्चों को परमात्मा अभी ही आकर देते हैं जी। और शिव बाबा आते ही हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए जी। फिर बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को सावरा दिखा दिया है, सर्प ने डसा इसलिए सावरा हो गया, काला सावरा दिखाते हैं ना, तो काला अक्षर शोभता नहीं इसलिए सावरा बोल देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा विकारों में पड़कर काली हो गई है ना, इसको गोरा बनाने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं जी। और बाबा भी रूप बसंत है, तो तुम बच्चों को भी रूप बसंत बनना है जी। और फिर बाबा कहते हैं ये जो शिव बाबा के जो ज्योति बिंदु तो है लेकिन एकदम लाइट तेजोमय है, उनका प्रकाश है जी। तो ये आज बाबा ने ज्ञान के बारे में आज के मुरली के आधार पे जो ज्ञान तो बहुत ये है, लेकिन आज जो मुरली में कहा हर प्रकार बातें बताई बाबा ने जी। फिर बाप दादा आज जो हमारा मेन सब्जेक्ट है योग का, योग, उस संबंध में बाबा बताते हैं कि जो बाप, टीचर और सदगुरु ये तीनों को हर प्रकार से याद रखना है हमें जी। मोस्टली हर मुरली में बाबा याद दिलाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं माया इन तीनों को भुला देती है। बिल्कुल, यही गफलत कराती है माया। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करना है, कैसे करना है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति समझकर, यथार्थ रीति जानकर मुझे याद करना है जी। और शांति धाम को भी याद करना है, सुख धाम को भी याद करना है। जाना वहां है ना, और शांति धाम जाना है, वाया शांति धाम, सुख धाम जाना है, तो उनको भी याद करना है। सुख धाम को भी याद करके चलो, बाबा को तो सुख धाम को भी ये ना, नहीं जैसे बाबा कहते हैं ना, नहीं एक बात है, परमात्मा को याद करने से विक्रम विनाश होती है, आत्मा से तो प्रधान बनती है। बाबा कहते हैं ना सुदर्शन चक्र फिराना है साथ जी जी, है ना जी। मन मना भव के साथ मध्याजी भव भी है जी। तो इसलिए बाबा कहते हैं सुखधाम को याद करेंगे, जब अपने राज्य को याद करेंगे है ना, जैसे अपने घर को याद करने कहता है बाबा, इसलिए सुखधाम को भी, अपने राज्य को भी याद करना है कि हमारा कैसा राज्य था। वो आत्मा प्रफुल्लित होती, वो आत्मा को जागृति आ जाती, मुझे ऐसा बनना है, संस्कार को, इसलिए बाबा कहते हैं कि उनको भी याद करना है। अच्छा। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ कर जब याद करते हैं तो विकर्म विनाश होते हैं। फिर बाबा कहते हैं आत्मा ही इस शरीर के माध्यम से, मन बुद्धि के माध्यम से सब कुछ आत्मा ही करती है, शरीर तो एक माध्यम है बस जी। फिर बाबा बार बार यही कह रहे हैं कि यदि हम मुझे याद करोगे तो विक्रम विनाश होंगे और विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे, और यदि मामे कम याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। अच्छा। भगवानु आज बाबा ने कहा आज मन मना भव, जो गीता में भी कहा गया है, गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि भगवत गीता है। तो अपने को आत्मा समझ यदि बाप को कितना समय याद करते हैं, बाबा कहते हैं इस प्रकार से, इस रीति से अपने का चार्ट रखना है जी, कि याद किया लेकिन मैं शरीर समझ के याद किया हूँ या ऐसे ही याद कर लिया, लेकिन बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझकर, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की अविनाशी संतान हूँ और परम धाम में ज्योति स्वरूप स्थिति में स्थित होकर जब परमात्मा को याद करते हैं तो बाबा कहते हैं वो उसका चार्ट रखना है कि वो कितना समय हमने किया। तो उसके लिए बाबा कहते हैं वो चार्ट रखने के लिए बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। साधारण बुद्धि वाले थोड़ा दिन रखेंगे चार्ट, फिर भूल जाएंगे या छोड़ देंगे। तो फिर बाबा ने कहा देही अभिमानी हो, बाप को याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। आत्मा समझ अपनी उन्नति करनी है। ये बाबा हम याद के संबंध में जो बातें हैं ना आज बाबा ने कही वो बता। तो देही अभिमानी हो, बाप की याद में रहने से कभी भी किसको दुख नहीं दे सकते। बिल्कुल, ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आत्मा भगवान की एक मत है कि कभी किसी को दुख नहीं देना, ना मन से, वाणी से, ना कर्म से, कभी भी किसी को कोई प्रकार का दुख ना हो, क्योंकि हम सुख करता दुख हरता बाप के बच्चे हैं। जी।
फिर सेवा के संबंध में बाबा ने आज समझाया है कि चक्र जो है सृष्टि चक्र, उस पर समझाना है। फिर रात के बाद दिन आता है, कलयुग के बाद सतयुग आता है, और ये जरूर होना ही है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई हम करेंगे तो नहीं, आप करें या ना करें, हम करें या ना करें, ये जो चक्र है चलना ही है। जो करेगा वो पाएगा, है ना। जैसे बाबा कहते हैं मंदिर में जाओ, उनसे पूछो, है ना, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, राम सीता के मंदिर में, है ना, श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाकर कि भाई ये सतयुग में राज्य करते थे तो अभी कहाँ हैं, इनका बायोग्राफी क्या है ना। इस पर भी बाबा कहते हैं समझा सकते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं सृष्टि की मनुष्य सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं सर्व का सदगति दाता हूँ, लिबरेटर हूँ, गाइड हूँ, और वो एक ही है, दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। फिर बाबा ने कहा सत्यनारायण की कथा भी सुनानी है, सच्ची सच्ची कथा, जिससे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तो पहले पहले बताना है कि ये जो अभी जो समय चल रहा है ये बहुत नाजुक समय चल रहा है जी। ये नाजुक समय के बाद ये पुरानी दुनिया का विनाश होगा और नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। बिल्कुल। तो बाबा ने कहा हम ये भी बोलना है कि हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है और अपने भाइयों को बताने के लिए जी। ये आज की मुरली में आज सेवा के संबंध में से बातें थी, और आज तो मुरली धारणा स्वरूप की है जी। तो धारणा में क्या क्या बातें थोड़ी जी। तो बाबा आज मुरली में आज कहा है कि जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। अच्छा। और बातें यदि सुनते हैं तो बुद्धि में और जाएगी तो याद वो आएगा, लेकिन एक सत्य बाप है जो सत्य सुनाते हैं वही सुनेंगे तो हम आत्मा भी सत्य बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। जैसे एक पहले नलनी दीदी का बाबा ने बनवाया था जी चित्र की भाई देखना सुनना बुरा, इसके बारे में। तो बाबा कहते हैं अभी नलनी दीदी तो अभी हम उनको बहुत सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं कि बहुत विशेष आत्मा थी। उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। ऐसी महान आत्मा को हमारा सत सत नमन है जी। फिर बाबा कहते हैं अभी तो ऐसे भी मनुष्य हो गए हैं जो बंदरों को दिखा दिया है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो उसमें, लेकिन मनुष्य को होना चाहिए, है ना। तो इस आसुरी दुनिया को क्या देखना, बाबा कहते हैं, है ना, देखते हुए भी नहीं देखना। इसके बारे में बताते इस आसुरी दुनिया को क्या देखना, हमें तो देवी दुनिया में जाना है ना जी। और बाप आते ही सबको सुख देने, तो हमें कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हैं, सुख ही देना है जी, है ना। बाप की याद में सब भूत भागेंगे, बड़ी गुप्त मेहनत है इसमें जी। ये धारणा की बात है, याद के संबंध में भी है, लेकिन ये भी धारणा है कि यदि हम हमारे को भूतों को भगाना है तो बाप की याद में वो भी बहुत गुप्त मेहनत करेंगे तो भागते हैं जी। और इन आसुरी और चीची दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है, और जो पास्ट हुआ है वो फिर से रिपीट होगा। ये ड्रामा की जो हम जब बिंदी लगाते हैं तब कोई भी बात को हम धारण कर सकते हैं और हम उस स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। नहीं तो पिछली जो बीती हुई बातें हैं ना वो याद आती रहेंगी, ऐसा क्यों क्या। जब ड्रामा हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि ठीक हो जाता है जी। यह स्मृति मेरक हर बात में पास होना है, ये बाबा कहते हैं। बिल्कुल। और हमें हर बात में बहुत विशाल बुद्धि बनना है। आज की मुरली में प्यारे बाप दादा का वरदान है जी, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। बिल्कुल। देखो भगवान वाच है और ये भी हो रहा है। कई बहुत रॉयल आत्माएं हैं जो उनके हर बोलने का, चलना, रहना, खाना, पीना, हर चीज बहुत रॉयल होता है। तो हम बाबा के रॉयल कुल में जाने वाले रॉयल बच्चे, देवी कुल वाले बच्चे, तो हमको हर बात में बहुत रॉयल्टी चाहिए। ऐसे ही नहीं कहीं भी रह लिए, कहीं भी कुछ भी खा लिए,
है ना, कुछ भी सोच लिए, कुछ भी बोल क्योंकि लिए, देवता बनने वाली आत्मा है ना, तो देवता ही संस्कार तो अभी आने चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि भविष्य राज्य का स्वरूप और माला का मड़का, ये दोनों प्रत्यक्ष होंगे। बाबा कहते हैं कई बार रीस करते हैं एक दूसरे से, तो रीस की धूल में, धूल का जो पर्दा रहता है उसमें चमकते हुए हीरे छिप जाते हैं। जी। तो बहुत रॉयल यदि फैमिली में जाना है तो हमें रियलिटी द्वारा रॉयल्टी को प्रत्यक्ष करना है। जी। आज का स्लोगन भी है बाबा का, किसी भी विधि से व्यर्थ को यदि समाप्त करते हैं तो समर्थ इमर्ज होगा। जी। क्योंकि एक व्यर्थ मतलब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, समर्थ इमर्ज हो जाएगा। हाँ, एक बात की व्यर्थ नहीं, हमारा बोलना, चलना, सोना, खाना, पीना, रहना, ये सब चीजें यदि व्यर्थ से बच जाए तो समर्थता अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल। आज का अव्यक्त इशारा में जो बाबा का जो अभी थीम चल रही है, एकाग्रता, एकांत और एकांतवासी, अंतर्मुखी, तो बाबा ने आज कहा स्वयं का यदि कल्याण करना है, यदि परिवर्तन करना है, तो दो बातें बाबा ने आज बताई है, एकांतवासी बनना है और अंतर्मुखी बनना है। जी। और नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना। एकता और एकाग्रता को अपनाते हैं तो सहज ही हम मायाजीत बन जाते हैं। जी, बिल्कुल। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जो हम बच्चों के लिए बहुत ही धारणा मूर्त मुरली है। चारों ही विषय को बाबा ने आज मुरली में प्रत्यक्ष रूप में समझाया है कि कैसे हमारे में ज्ञान भी होना चाहिए, योग की भी पराकाष्ठा होना चाहिए, सेवा भी हमारी निरंतर कैसी चलती रहे उस पर भी बाबा ने समझाया है। और धारणा तो है ही है, धारणा के बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।